नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं चंद्र की विभिन्न बाकी के अन्य ग्रहों के साथ में क्या युति है और उस युति में वह कैसा फल देंगे। चंद्र की यदि सूर्य के साथ युति बने तो कैसा फल होगा। चंद्र की यदि मंगल के साथ युति बने तो उसका कैसा फल होगा। और चंद्रमा की युति यदि बुध के साथ बनती है तो उसके क्या परिणाम होंगे। और चंद्र और गुरु की जो गज केसरी नामक एक बहुत अच्छा पंच महापुरुष योग बनाती है युति, वह युति बने तो क्या परिणाम होते हैं। चंद्र शुक्र की युति बने तो क्या, और चंद्र और शनि की युति हो तो उसके क्या फल होंगे। और इन सब के फल के साथ साथ हम इनके उपाय भी आपको यहां पर बताते चलेंगे। चंद्र राहु और चंद्र केतु को भी यहां पर विश्लेषण किया जाएगा। इनकी युति का संपूर्ण विश्लेषण एक ही वीडियो में रहने वाला है और इसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे। किसको आपको बलवान करना है, किसके आपको दान करने हैं, किसकी शांति करानी है। संपूर्ण विश्लेषण आपका रहेगा दो ग्रहों का। जब चंद्र की युति अन्य ग्रहों के साथ बारी बारी से बनती रहे, किसी की जन्म पत्रिका में चंद्र सूर्य की बने, किसी की जन्म पत्रिका में चंद्र मंगल की बने, किसी की जन्म पत्रिका में चंद्र बुध की युति बने, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई युति बने, हम उसका विश्लेषण करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से दो ग्रहों की ये युति चलेगी, उसके बाद में हम तीन ग्रहों की युति की चर्चा करेंगे, फिर चार ग्रहों की, पांच ग्रहों की, छह ग्रह और सात और आठ ग्रहों तक की हम युति की चर्चा करेंगे। इन सभी ग्रहों की युति की चर्चा यहाँ पर की जाएगी, तो आप निश्चिंत होकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को। चंद्रमा की युति यदि सूर्य से बने तो उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जो सूर्य की युति के अंतर्गत है कि सूर्य के अन्य ग्रहों के साथ में युति बने, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हो। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं अभी अगर वह वहां जाएंगे तो उनका ध्यान भंग होगा, इसलिए सूर्य से की जो युति है अन्य ग्रहों के साथ वह भी आप देख लें उस वीडियो में जाकर, तो वहां सूर्य का पूरा विश्लेषण है। यहां हम चंद्रमा का विश्लेषण करेंगे तो चंद्र की सूर्य के साथ जो युति है उसके बारे में वर्णन करेंगे, रहेगा ऐसा ही। लेकिन यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यहां चंद्रमा और सूर्य की जब युति बनती है तो यहां पर चंद्रमा को पक्षबल जो होता है वह निर्बल हो जाता है। पक्षबल से चंद्रमा हीन हो जाते हैं, और चंद्रमा जब हीन हो जाते हैं तो ये पापी चंद्रमा हो गए। अब पापी चंद्रमा हो गए और तो यहां पर यह जिस भाव के अधिपति बनेंगे उस भाव को हानि पहुंचाएंगे, उस भाव को हानि पहुंचाएंगे क्योंकि ये निर्बली हैं। मानकर चलिए चंद्रमा चौथे भाव के मालिक हैं और सूर्य के साथ कहीं भी जन्म पत्रिका में विराजित हो गए, तो यहां पर चौथा भाव यानी कि माता का भाव, ये माता को कष्ट देंगे, आपके सुखों में कमी लेकर आएंगे। जमीन जायदाद आदि का जो सुख है वह कम आपको मिलेगा। दूध देने वाले पशु आपके यहां पर जीवित नहीं रह पाएंगे, समस्याएं उत्पन्न करेंगे। करना क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए सभी के लिए मैं यहां बता रहा हूं। करना क्या होगा, सूर्य के दान करने होंगे, सूर्य की शांति करानी होगी, और चंद्रमा को बलवान करना होगा। चंद्रमा को चांदी की अंगूठी में मोती को जड़वाकर अपने वजन के अनुसार, कितने रत्ती आपको लेना है, जितना आपका वजन है उसके अनुसार आपको है निर्णय लेना है। और चंद्रमा का आपको रत्न धारण करना है जो मोती होता है, इससे चंद्रमा बलवान होगा। और जिस भाव का चंद्रमा कारक है और जिस भाव का वह स्वामी है, इन दोनों से संबंधित सूर्य के साथ बैठकर अशुभ फल दे रहा है तो वहां वह शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। यहां मैं इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं सार रूप में आपको यहां बता रहा हूं। बाकी अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो पहली वीडियो जो सूर्य और चंद्र
के बारे में दी गई है, उसमें आप इसको समझ सकते हो, इसका जो विश्लेषण है वह विश्लेषण कर सकते हो। बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उसमें समझाने का प्रयास किया है और बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हो। सूर्य की जो युतियां हैं वह अन्य ग्रहों के साथ में कैसे कैसे फल देती हैं, किस ग्रह को हम बलि करें, किसको शांत करें, इस बात की चर्चा भी की गई है। वर्तमान में हमारा जो टॉपिक है वह चंद्रमा से संबंधित है। चंद्र सूर्य की युति को मैं सार रूप में यहां आपको बता दिया, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो सूर्य वाली वीडियो आप देख सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे कि जब चंद्र मंगल की युति बने, जन्म पत्रिका में चंद्रमा और मंगल की यदि युति बनती है तो सबसे पहले यहां पर इस योग को देखने के लिए हमको यह देखना आवश्यक है कि कुंडली में चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, यानी कि शुभ है या पापी है। अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि अंतर कम से कम होना चाहिए 72 डिग्री का, 72 डिग्रीज का, 72 अंश, 72 डिग्री, इतने का डिफरेंस होना चाहिए सूर्य और चंद्रमा में। मानकर चलिए चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य 5 डिग्री के हैं और चंद्रमा भी 5 डिग्री के हैं। अब आप यहां देखिए कि उस घर को पूरा करने के लिए 25 डिग्री और बीच में 30 डिग्री, 25 और 30 कितने हो गए, 55 डिग्री, और 55 और 5 कितने हो गए, क्योंकि वो 5 डिग्री पर बैठे हुए हैं, 60 डिग्री। अब इस चंद्रमा को आप पापी चंद्रमा कहोगे, क्योंकि ये 72 डिग्री से 72 डिग्री से कम है, तो ये पापी चंद्रमा हो गया। मैं यहां आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस तिथि में जन्म हो तो वहां चंद्रमा क्षीण है, इस तिथि से इस तिथि में, तो वहां कंफ्यूजन होता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक। यहां स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं समझना कौन सी तिथि में आपका जन्म है, क्या है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि सूर्य और चंद्रमा का अंतर कम से कम, उनके बीच की दूरी 72 डिग्री होनी चाहिए, 72 अंश होने चाहिए। अगर 72 अंश से अधिक है तो चंद्रमा शुभ है, कम है तो चंद्रमा पापी है, अशुभ है, क्षीण है। और उस चंद्रमा, और जितना कम होता जाएगा वहां उतना ही चंद्रमा पीड़ित होता चला जाएगा, उतना ही वह पापी होता चला जाएगा, उतना ही निर्बली होता चला जाएगा। अब हम जब इस बात को पहले क्लियर कर लें कि चंद्रमा पापी ग्रह है या नहीं, उसके बाद में हम युति का देखेंगे कि सूर्य, ये चंद्रमा की मंगल के साथ में जब युति बनेगी तो वह युति कैसी रह सकती है। अच्छी तरह से विश्लेषण कर लीजिए चंद्रमा का। सबसे पहले चंद्रमा शुभ है या नहीं है, यह मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, चंद्रमा और मंगल जिन घरों के मालिक होंगे, चंद्रमा, अगर मानकर चलिए कि चंद्रमा पापी है और चंद्रमा और मंगल ये जिन जिन घरों के कौन होंगे, स्वामी होंगे, उन भावों को ये दोनों ही हानि पहुंचाएंगे। एक जल है, एक अग्नि है, मित्र बेशक हैं लेकिन एक जल है, एक अग्नि है, दोनों हानि पहुंचाएंगे। अब मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगा। मानकर चलिए कि कुंभ लग्न की हम एक जन्म पत्रिका लेते हैं। हमने कुंभ लग्न की यह एक जन्म पत्रिका ले ली। अब हमने कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका ले ली। अब देखिए, इस जन्म पत्रिका को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर चंद्रमा और मंगल वृश्चिक राशि, जो कि यहां पर 10th भाव है, यहां पर ये दोनों बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहां पर नीच के हो रहे हैं, पहले आप देख लीजिए चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। फिर एक बात और समझ लीजिए कि ये सूर्य, देखिए आप यहां पर सूर्य से एक घर यहां पर सूर्य है और अगले घर ये, तो यहां अगर 30 भी माने तो 30 60, तो भी ये पापी चंद्रमा हो गए। यहां ये हो सकता है कि 15 और ये अंतर ज्यादा हो जाए, तो यहां पर हो सकता है कि इस कंडीशन में ये दूर हो सकते हैं। एक बार को 72 डिग्री से
ज्यादा हो सकते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारे पास में बनी, ये आप ये समझ लीजिए, एक कंडीशन बनी हमारे पास में ये, इनके बीच में हम ये मानकर चलें कि 72 डिग्री से अधिक इनका अंतर है, और यहां हम मानकर चलें कि ये इनके बीच का जो अंतर है ये कम है, तो 72 डिग्री से ये कम अंतर है इनके बीच का, ऐसे मान के चलें। जब कम अंतर है तो ये चंद्रमा क्या हो जाएगा, पापी या क्षीण चंद्रमा हो जाएगा, पापी चंद्रमा हो जाएगा ये। और यहां पर ये अंतर ज्यादा है तो यहां पर ये शुभ चंद्रमा रहेगा। इस कंडीशन में जब अंतर ज्यादा हो जाएगा तो शुभ चंद्रमा बन जाएगा। अब देखिए, जब पापी चंद्रमा की स्थिति बन गई तो वहां पर ये मंगल को पीड़ित करेगा। अब मंगल किस भाव का कारक है और किस भाव का ये मालिक है, तो यहां आप देखिए विशेष रूप से मेष राशि, इसकी जो मेष राशि आती है वह आती है तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव से हम क्या देखेंगे, इसके भाई बहनों को देखेंगे, विशेषकर ऐसे जातक के जो भाई बहन हैं उनके साथ में उसके विचार नहीं मिलते, उसके जो भाई बहन हैं वो इसके लिए शुभ नहीं होते, या ये कहिए कि उनसे झगड़ा होता रहता है। यहां पर स्पष्ट रूप से ये कहानी हम कह सकते हैं कि भाइयों को हानि भी यहां पहुंचती है, नुकसान होगा, आर्थिक रूप से भी परेशान रह सकते हैं, शारीरिक रूप से भी परेशान रह सकते हैं कि छोटे भाई। इस स्थिति में सुधार कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूं। तो यहां पर सुधार करने के लिए आपको चंद्रमा से संबंधित तो पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि चंद्रमा के व्रत, सोमवार को व्रत रख सकते हो आप, जैसे कि चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हो, वैदिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, इनके जाप कर सकते हो आप, ये भी शुभ रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा। आप चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हो, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का आप दान करोगे तो वह भी आपके लिए क्या होगा, शुभ रहेगा। दूध है, चावल है, ये सब चंद्रमा से संबंधित है, इन वस्तुओं का दान कर सकते हो। मंगल के लिए आप इस कंडीशन में अब ध्यान दीजिए, जब ऐसी स्थिति बने तब मंगल के लिए आप सोने की अंगूठी में मूंगा धारण करोगे, चंद्रमा के साथ में जब मंगल हो तब। मैंने कल बताया था कि जब सूर्य और मंगल की युति हो तब मूंगा आप चांदी में धारण करोगे, लेकिन यहां मूंगा किस में करोगे, सोने में, स्वर्ण धातु में आप मूंगा धारण करोगे। यह एक स्थिति हो गई। एक स्थिति जब चंद्रमा पापी नहीं है और वहां मंगल है, तब मंगल पीड़ित किसको करेगा। अब देखना, थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां यह कंडीशन होती है कि एक तरफ हुआ, एक तरफ खाई और आपकी आफत आई। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप। अब चंद्रमा किसके कारक हैं, तो माता के कारक हैं। चंद्रमा किसके कारक हैं, माता के कारक हैं। चंद्रमा किसके कारक हैं, माता के कारक हैं, और देखिए चौथे भाव के भी कारक माने जाते हैं। वहीं साथ ही साथ चंद्रमा इस भाव के भी मालिक हो गए, कौन सा, छठे भाव के, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे यहां पर। अब देखिए, यहां हम देखें तो ये देख किसको रहे हैं, मंगल। अब मंगल देखें तो वो चौथे भाव को पीड़ित कर रहे हैं, मंगल चौथे भाव के कारक को पीड़ित कर रहे हैं। अब ये कंडीशन दूसरी है। इस कंडीशन में जब आपको लगे कि भाई माता को कष्ट हो रहा है या मुझे सारे जो सुख हैं वो कम मिल पा रहे हैं, अब अगर किसी के भाई नहीं है तो फिर वो वहां मंगल पर ध्यान नहीं देगा। पराक्रम के लिए वह रत्न भी पहन ले और शांति भी कराए। तो मेरा मानना तो इन कंडीशंस में ये होता है कि आप जब इस तरह की युति बने तो उनकी दशा के आधार पर, दशा के आधार, चंद्र की दशा चल रही है तो वह चंद्रमा को शुभ लेकर चलो। चंद्र के बीज मंत्र का भी जाप कीजिए, चंद्रमा की का व्रत भी आप कर सकते हो, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, बहुत शुभ रहेगा। इससे चंद्रमा का भी प्रभाव अच्छा होगा, नेगेटिव उसका प्रभाव भी समाप्त होगा, और साथ ही साथ उसका रत्न आप मोती भी धारण कर सकते हो। ठीक है, यहां तो यह है मंगल का जो दुष्प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर वह समाप्त हो जाएगा। उधर मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, साथ ही साथ मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो। अब इस कंडीशन में जब शांति करते चलोगे तो यहां पर स्थितियां आप देख लीजिए, कौन ज्यादा पीड़ित कर रहा है, कौन ज्यादा पीड़ित कर रहा है। जो ज्यादा पीड़ित कर रहा है
उसकी शांति कराना अति आवश्यक है। और जिसकी पीड़ा कम है उससे आप उसके हल्के फुल्के उपाय कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो यहां हमने समझ लिया। और ये देखिए, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी ऐसी स्थिति बने, आप उसको लेकर चलेंगे इसी प्रकार से। अब कोई ये प्रश्न ना करे मेरे तो चौथे भाव में सूर्य बुध है, पांचवें में शनि मंगल है और छठे में ये है, नहीं। आप जन्म कुंडली को अगर दिखाना है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। लेकिन जब आप इस तरह की पॉइंट्स को लोगे तो आप शुरू से अंत तक अगर वीडियोस को देखते हो, और बहुत सारी वीडियो हैं उनको देखिए, और धीरे धीरे अपने जो नॉलेज है उसको आप बढ़ाइए। उससे आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए, यहां हम समझ में आ गया। अगर हम युति की बात करें, चंद्र और मंगल की युति मैंने स्पष्ट कर दिया है उसको। अब हम बात करेंगे चंद्र और बुध की युति की। जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बुध की जब युति बनती है तो चंद्र बुध की युति, अब देखिए यहां पर ये वैदिक उसके अनुसार तो ये शत्रु हो गए एक दूसरे के। अब देखिए यहां पर जब ये चंद्र और बुध का योग बनेगा तो यहां चंद्र पक्ष बल में बलवान होंगे। ये ध्यान रखना, जब भी ये युति बनती है इसमें पक्ष बल में यदि चंद्रमा बलवान है, अब पक्ष बल में चंद्रमा बलवान है, मैंने बता दिया सूर्य से जितना दूर होंगे पक्ष बल में बलवान होते चले जाएंगे। अगर ऐसा है तो चंद्र पक्ष बल में अगर बलवान है, शुक्ल पक्ष के हैं, अच्छी स्थिति में 72 डिग्री से अधिक अंतर है सूर्य के साथ में, तो ये पक्ष बल में बलवान कहे जाएंगे। तो ये अपनी दशा काल में, जब इनकी दशा भुक्ति होगी, जब दशा चल रही होगी चंद्रमा की, उस दशा में यह शुभ फल देने वाले होंगे। अब शुभ फल में क्या है, धन खूब देते हैं। चंद्रमा स्वास्थ्य और धन देने वाले हैं, तो धन खूब अथाह धन देने वाले होते हैं। लेकिन अगर वही बात की चंद्र सूर्य से अगर 72 अंश के भीतर हो तो यहां बुध का योग जो ये बन रहा है, ये जो बुध के साथ में ये बुध हैं, बुध के साथ में जो योग बनेगा चंद्रमा का, तो यहां पर यह है, इस योग में अगर कितने हैं, 72 डिग्री से कम है। अगर 72 डिग्री से कम है, किससे, सूर्य से। सूर्य से इतनी दूरी इनकी 72 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये कैसे चंद्रमा हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे पापी चंद्रमा। अब पापी चंद्रमा के साथ में बुध की युति अगर बन रही है तो यहां पर ये दोनों को पीड़ित माना जाएगा। यहां पर चंद्र भी पीड़ित हैं और यहां पर बुध भी पीड़ित हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए यहां पर कि इसके साथ यदि इन दोनों ग्रहों पर किसी शनि, जैसे शनि का प्रभाव हो या किसी और पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो यहां पर यह योग जो होगा यह बुद्धि नाश करने वाला होगा। शनि का प्रभाव, जिस भाव में ये योग बने उस भाव से शनि कहां देख रहे हो, तीसरी दृष्टि पड़ रही हो शनि की, उस भाव का स्वामी शनि हो जहां ये बैठे हुए हो, और सातवीं दृष्टि, दसवीं दृष्टि, ये जो पूर्ण दृष्टियां होती हैं ये पड़ रही हो, तो शनि का प्रभाव इन पर अगर है तो बुद्धि नाश हो जाएगी। ये बुद्धि का कारक होता है, ये मन का, मन बुद्धि बिल्कुल विनाश हो जाएंगे, ना तो मन सही चलेगा ना बुद्धि चलेगी। तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, मानसिक शक्ति खत्म हो जाएगी और आघात लगेंगे, बार बार उसको मानसिक आघात लगने की यह स्थिति बन जाती है। अब ऐसी स्थिति अगर बने, ऐसी स्थिति अगर बने तो आप यहां पर चंद्रमा और बुध इन दोनों के लिए रत्न पहने। अब चंद्रमा का तो बता चुका हूं, मोती है, ठीक है, इसके लिए तो आप पहनोगे मोती, और इसके लिए आप पहनोगे पन्ना वजन के अनुसार, ठीक है। तो इन दोनों को आप पहनो। और अगर शनि या यदि कोई और पापी ग्रह इनको देख रहे हैं तो उसकी आप करवाओगे शांति। जो भी पापी ग्रह इनको देखे, राहु केतु शनि, तो उनकी करा दो शांति, तभी बात बनेगी। इनकी कराओगे, शनि आदि ग्रह जो पापी हैं इनकी कराओगे, आप क्या कराओगे, शांति। बहुत मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, आप आसानी से, कहते हैं छोटा बच्चा भी इसको समझ जाएगा कि क्या होती है, किस तरीके से वह अपना जो प्रिडिक्शन है सही कर सकता है, कैसे अपने अशुभ ग्रहों को सही कर सकता है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां ये आपको स्पष्ट हो गया
अब ये उपाय करना कब है? तो ये उपाय जब आपको करना है जब बुध शुभ भावों के स्वामी होकर पापी चंद्रमा के साथ में हो, तब ये उपाय करना है आपको। ये आप जितने भी भाव में कहीं पर भी युति बने, इस बात का ध्यान रखिए। भाव शुभ मैंने आपको बता दिए कौन कौन से शुभ भाव माने जाते हैं लाल किताब के अनुसार। पहला भाव, पहला खाना बोलते हैं उसमें, पहला खाना, दूसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा खाना, नवा खाना, 10वां खाना और 11वां खाना। ये 7 खाने हैं। ये 7 खाने जो हैं ये शुभ माने जाते हैं। इनके अधिपति हैं तो वो शुभ है, और वो पीड़ित हों तो उनको भाई रत्न पहन के मजबूत करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करेंगे शुक्र की, बुध की बात करेंगे, बृहस्पति की। बुध की तो हमने बात कर ली, गुरु बृहस्पति जुपिटर, जुपिटर की हम बात करेंगे। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जब चंद्र और बृहस्पति ये दोनों युति बना ले तो ये बहुत सुंदर योग बनाते हैं, गज केसरी योग। बृहस्पति देखिए चंद्रमा मन है और बृहस्पति ज्ञान है। एजुकेशन में, ज्ञान में ऐसे आदमी का मन बहुत लगता है। फिर हम वहां यही बात कहेंगे, अब जब आते हैं थोड़ा डीप में तो यही कहेंगे कि यहां पर ये जो चंद्र है और ये जो बृहस्पति है, तो यहां पर चंद्रमा अगर शुभ भाव का स्वामी होता हुआ पक्ष बल में भी बलवान हो, शुभ भाव का स्वामी बन रहा हो और पक्ष बल में भी बलवान हो, यानी कि 72 अंश से अधिक का वह हो, सूर्य से दूरी उसकी, तो बृहस्पति पर भी ये शुभ धन देने वाला एक घरों का स्वामी हम देखें कि बृहस्पति भी बन रहा है, तो ऐसे में अगर लग्न पर ध्यान दें तो क्या क्या कंडीशन आपके सामने होंगी जो आपको धनाढ्य बनाएंगी। चलिए मैं लग्न को लेकर चलता हूं। सबसे पहले हम मेष लग्न पर ही चर्चा करेंगे। इसमें मेष लग्न को देख लेते हैं। अब आप यहां देखिए मेष लग्न में आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। अब चंद्रमा चौथे का मैंने भी बताया शुभ भाव, और ये बृहस्पति 9वें घर के मालिक हैं। अब ये युति करेंगे, बताइए क्या होगा, ये कितनी शुभ युति होगी। ये कहते हैं कि महाधनाढ्य योग। जातक के जीवन में धन ही धन होगा, बशर्ते चंद्रमा पापी नहीं होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, और यह शुभ भावों के अधिपति भी होने चाहिए, दोनों ग्रह। तो बहुत धन यहां पर मिलता है। एक हम देखें, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाता हूं कि एक लग्न ले लेते हैं हम, वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न में आप देखिए, यहां देखो थोड़ा ध्यान से, ये दूसरे घर के मालिक हो गए और ये हो गए चंद्रमा 9वें घर के मालिक। अब दोनों ही मैंने शुभ देखे, तो यहां पर जब ये युति होगी तो भी इस व्यक्ति के लिए जो जिसकी वृश्चिक है उसके लिए धनाढ्य करने वाले योग हैं, बहुत धन देने वाले योग हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। असाधारण रूप से धन देने वाली स्थिति बनती है, असाधारण, इतना धन पूछो मत। और कहां कहां बन सकती है और किस किस भाव में बन सकती है, आप मुझे किस किस लग्न में बन सकती है ये कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहां आप भी उतना ही बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ जान चुके हो जो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। तो यहां कमेंट करके बताइए कि और कहां कहां पर यह युति शुभ फल देने वाली बन रही है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। लेकिन यहीं पर यदि चंद्रमा पक्ष बल में हीन हो, यानी कि 72 डिग्री से कम की दूरी हो सूर्य से, और फिर चंद्र और बृहस्पति की युति बने, तो यहां पर जो चंद्रमा है वह जब बृहस्पति, क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति, अब चंद्रमा पापी हो गए, तो यहां पर बृहस्पति पीड़ित हो जाएंगे। अब बृहस्पति पीड़ित होंगे तो जिस भाव के मालिक हैं उस भाव को हानि पहुंचाएंगे, जिस भाव के कारक हैं उस भाव को, उस कारक तत्व को भी हानि पहुंचाएंगे। यहां स्पष्ट आप समझ गए होंगे। यहां हमें यह देखना आवश्यक है, बेशक आपने देखा अच्छा ये बताई थी कि यहां पर ये बैठे हैं तो यहां ये शुभ हैं, यहां ये बैठे हैं तो बहुत अच्छा योग है, महाधनाढ्य योग है, लेकिन धन तो आ ही नहीं रहा।
यहां तो उल्टा नुकसान हो रहा है। क्यों? आपको मैंने एक सूत्र और बता दिया कि आप पहले ये देखिए कि 72 अंश का अंतर है या नहीं। अगर अंतर है तो बहुत धनाढ्य, और अगर अंतर नहीं है तो नाश यहां पर हो जाएगा। जैसे मैंने मेष लग्न भी ली थी, बृहस्पति चंद्र, अगर यहां पर मेष लग्न में दूसरे घर में जो वृष राशि पड़ती है, मैं दिखा देता हूं एक बार आपको आपको इस- स्पष्ट कराना बहुत आवश्यक है। मेष लग्न हमने ले ली फिर से। अब यहां पर चंद्रमा यहां के स्वामी हैं, देखिए ध्यान से, और बृहस्पति यहां के। अभी हमने कहा इनकी युति बनी, बड़ी धनाढ्य वाली युति बन गई। अब यहां थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया, देखिए ध्यान से। दूसरा घर जो है, यहां पर चंद्रमा हमने बैठा दिया, चंद्रमा हो गए उच्च के, लो और अच्छी बात। यहां पर चंद्रमा, अब बृहस्पति को भी ले लेते हैं, गुरु को भी, दोनों ले लिए। और यहां हमने सूर्य को बैठा दिया लग्न में, और सूर्य भी क्या है, उच्च के हैं। चंद्रमा भी उच्च के दिख रहे हैं आपको, सूर्य भी उच्च के दिख रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। लेकिन यहां इन दोनों के बीच में 72 डिग्री से कम का अंतर होगा। अब ये स्थिति बनेगी तो बृहस्पति का जो भाव है, भाग्य भाव, इस भाव को हानि पहुंचेगी, इस भाव को निश्चित रूप से हानि पहुंचेगी, और उस जातक का भाग्य कमजोर हो जाएगा, और राज्य अधिकारियों से ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को शांत करना चाहिए, इसका रत्न नहीं, शांत करना चाहिए। चंद्र और बृहस्पति की जब ये युति बने, कहीं पर भी बने, यही फल आप समझिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यदि चंद्रमा और शुक्र की युति बने, ये चंद्र शुक्र की युति बने, तब क्या स्थिति बनती। अब फिर मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा कि चंद्र जो है ये पक्ष बल में बलवान हो, 72 डिग्री से अधिक का अंतर हो, और शुक्र शुभ भावों के, शुभ घरों के, शुभ खानों के मालिक हो जाते हैं। तो अब इस योग का अर्थ है कि धन की वृद्धि होना, और इन घरों के जो पदार्थ इनसे संबंधित हैं उन सब में वृद्धि होगी। जिनके शुक्र स्वामी हैं सबकी वृद्धि होगी, शुक्र जिनके कारक हैं उनमें भी वृद्धि होगी। लेकिन वहीं यदि चंद्र पक्ष बल में बलवान नहीं है तो चंद्र की युति से शुक्र को हानि पहुंचेगी, और यदि शुक्र 7वें घर का स्वामी हुआ तो स्त्री की प्राप्ति में विलंब और वैवाहिक जीवन में बाधा होगी ही होगी। और ऐसी अनिष्टकारी जब दशा हो तो उसमें देखिए, मानकर चलिए मेष लग्न की पत्रिका है, मेष लग्न की पत्रिका में 7 नंबर आता 7वें घर, ठीक है। 7वें घर का मालिक शुक्र हो गया। अब शुक्र और चंद्र की युति हो, और मान के चलिए तीसरे घर में हो रही हो, दूसरे घर में सूर्य बैठा हो या चौथे घर में सूर्य बैठा हो, अब यहां स्थिति यह हो जाएगी कि वो 7वां घर पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि चंद्र तो पापी हो गए और शुक्र विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, तो वहां पर वो उसको सुख ही नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत बाधाएं उसको झेलनी पड़ेंगी, विवाह में विलंब हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में बाधा होगी। अब अगर ऐसी अनिष्टकारी दशा हो तो शुक्र को बलवान करना होगा और चंद्र की शांति करानी होगी। बलवान आप जानते हो, रत्न पहनकर बलवान होंगे, तो इसका रत्न हीरा पहन सकते हो प्लेटिनम में, या फिर ओपल पहन सकते हो, सब्स्टिट्यूट में ओपल पहन सकते हो। तो ये सब आप इसके उपाय कर सकते हो। बाकी स्पष्ट आपको यहां पर हो गया होगा। आगे बात करते हैं शनि की। चंद्र शनि की युति विष दोष बनाती है। अब यहां पर पापी ग्रह विशेष रूप से कौन है, यहां पर शनि है।
और इस युति या योग या मिलाप से चंद्र को हानि पहुंचती है और उस दशा में विशेषकर पहुंचती है जब चंद्र पक्ष बल में बली ना हो। ठीक है, 72 डिग्री से कम है, ऊपर से शनि भी आकूदा। और अगर इस युति या जो युति बने, इस युति पर राहु का प्रभाव आ जाए, चाहे तो राहु बैठ जाए साथ में आकर या दृष्टि डाल दें, तो चंद्र को बहुत हानि पहुंचेगी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा धन का नाश, स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी, रक्त दोष बनेंगे। चंद्रमा बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आंखों में कष्ट होगा। चंद्रमा चौथे भाव के कारक भी हैं और चौथे भाव, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव इनका है, वह छाती से संबंधित है, तो छाती के रोग भी होने की संभावना होगी और माता को भी कष्ट यहां पर देखने को मिलेगा जब चंद्र और शनि की युति बनेगी तब। अब ऐसी दशा में हमको क्या करना चाहिए? तो जब यह युति बने तो चंद्र को निश्चित रूप से बलवान करना ही एक उपाय है और शनि की शांति करानी होगी। तो शनि की वस्तुओं के दान कराने होंगे, शनि के व्रत, शनि के मंत्र जाप, ये सब आप कराइए, शनि की शांति कराइए। वहीं चंद्रमा का रत्न मोती धारण कीजिए, यह आपको उपाय करना चाहिए। एक मैं एग्जाम्पल से और समझा देता हूं। अब बहुत विशेष स्थिति में आपको यहां बता रहा हूं, ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका हमने ली, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे। अब यहां लग्न में मकर राशि, शनि की राशि, दूसरे भाव में भी शनि की राशि। अब शनि यहां कौन हो गए? अच्छे ग्रह हो गए, योग का अच्छे भावों के स्वामी हो गए, शुभ भावों के स्वामी हो गए। शनि खुद पापी ग्रह हैं लेकिन शुभ भावों के स्वामी हो गए। अब चंद्रमा की कंडीशन देखिए, चंद्रमा यहां शनि के साथ में बैठे हुए हैं, अष्टम में सूर्य बैठे हैं या फिर दसम में सूर्य बैठे हैं। कुल मिलाकर दोनों कंडीशन में 72 डिग्री से कम का अंतर होगा, निश्चित है। इस स्थिति में अब शनि पीड़ित होंगे, ध्यान से देखना। अब चंद्रमा से शनि पीड़ित हो जाएगा, ये शनि पीड़ित हो जाएगा। क्या करना होगा? अब आप ये ना करें आंख बंद करके कि चलो शनि का रत्न नीलम पहना दिया जाए, नहीं। आप चंद्रमा को यहां पर, क्योंकि चंद्रमा खुद क्षीण है, तो चंद्रमा के यहां उपाय करोगे। चंद्रमा को आपको बलवान करना होगा, यहां भी चंद्रमा को बलवान करना होगा। चंद्र को बलवान करोगे, चंद्र का रत्न पहनोगे जो मोती है, चांदी में धारण करोगे। और यहां पर तो यह शनि का कोई उपाय आपको नहीं करना है। इस कंडीशन में शनि का कोई उपाय आपको नहीं करना है, आपको केवल चंद्रमा के उपाय करने, चंद्रमा का रत्न धारण करना है। इससे जो ये पापी चंद्रमा हो रहे हैं वह उनका पाप तत्व कम होगा और चंद्रमा बलवान होंगे तो शनि स्वयं उसके साथ में बलवान होते चले जाएंगे और ये इन दोनों भावों का भी शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनकी यहाँ मैंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। चलिए, आपको समझ आया हो तो कमेंट जरूर करें। अब हम बढ़ेंगे राहु केतु के बारे में। देखिए, वैसे राहु केतु के बारे में एक बात विशेष है, राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। तो हम राहु की बात कर रहे हैं कि जब राहु चंद्रमा को पीड़ित करेंगे तो व्यक्ति को भ्रम होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, मानसिक तनाव, कंफ्यूज रहेगा, मन उसका उड़ा उड़ा सा रहेगा। अभी यहां, अभी ये सोचा, अभी वो सोचा, कुछ ना कुछ पीड़ा उसके जीवन में बनी रहेगी। राहु के और केतु के बारे में खास बात है, विशेषकर राहु के बारे में, कि राहु जिस ग्रह के घर में बैठे उस जैसा हो जाते हैं और अपनी छाया के साथ होते हैं। मानकर चलिए बृहस्पति के साथ में बैठ के तो ज्ञानी तो बनेंगे, लेकिन उस ज्ञान के साथ में ऐसा व्यक्ति ढोंगी होगा, ढोंग दे देंगे उसको, दिखावटी ज्यादा होगा, आडंबरधारी ज्यादा होगा। इस तरीके से राहु को कैमरा बहुत पसंद है, मतलब सबके सामने आना,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़ना बहुत पसंद है। तो यहां पर उसको मीडिया के क्षेत्र में ले जाने का उसका मन होगा। ऐसे व्यक्ति को कैमरे को फेस करने के लिए बार बार आगे बढ़ेगा। ये कंडीशंस राहु बनाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति सिर्फ ख्यालों में ही जीता है और मानसिक तनाव उसे बहुत होता है। उसके डिप्रेशन का लेवल हाई हो जाता है। अब हमको करना क्या चाहिए? इस स्थिति में चंद्रमा को बलवान करना आवश्यक है और राहु से संबंधित शांति मंत्र जाप आदि करने बहुत आवश्यक होते हैं। तो राहु कहीं भी इनके साथ बैठे तो आप राहु के उपाय कीजिए और वहीं चंद्रमा को बलवान कीजिए। चलिए आगे हम बात करेंगे केतु। केतु का भी फल हम उसी तरीके से समझें जैसे राहु का है, लेकिन केतु जहां राहु किसी को पाने की लालसा देता है, वहीं केतु उससे हटता है। केतु क्या करता है? डिटैच करता है। राहु क्या करता है? अटैच करता है। लालच राहु देता है और त्याग केतु देता है। राहु के विपरीत, राहु पापी ग्रह, केतु शुभ ग्रह, छाया ग्रह हैं दोनों, लेकिन केतु अध्यात्म में लेकर जाने की बात करता है। मन उसका अध्यात्म की तरफ बढ़ाएगा। राहु व्यक्ति को धोखे धड़ी की तरफ बढ़ाएगा। लेकिन केतु क्या करेगा? केतु अध्यात्म की तरफ लेकर जाने की बात कहेगा। मन, चंद्रमा मन है और ये ग्रह अपने अपने प्रभाव से उसको उसी तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि यहां पीड़ित हो गए। तो यहां पर सन्यासी बना देगा केतु। यहां पर सन्यासी बना देगा। मन करेगा कि छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। सब कुछ छोड़ने के लिए लेकर जाएगा। अनुभव उसे बहुत दे देगा। उसके अंदर जिज्ञासा भर देगा रहस्यों को जानने के लिए। तंत्र मंत्र में रुचि ये ग्रह, छाया ग्रह कर देते हैं। क्या करें? चंद्रमा को बलवान करें। अगर ये किसी ऐसी जो स्थिति बने वहां चंद्रमा को बलवान करें और केतु से संबंधित शांति मंत्रों का जाप अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। यह विषय आपको कैसा लगा, कितना समझ आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे हम लेकर आएंगे मंगल की अन्य ग्रहों के साथ में क्या युति रहेगी। इस प्रकार से आगे हम मंगल की चर्चा करेंगे। अगर यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, सब्सक्राइब किया करें। इसका कोई चार्ज नहीं लगता आपको। केवल हमारा मोटिवेशन होता है कि हाँ, हमको आप लोग देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही मोटिवेट करता है। बाकी आप सब लोग देखकर चले भी जाएंगे तो उसका भी कोई ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल कुछ सब्सक्राइब से मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उससे एक भावना जुड़ती है कि हाँ, आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, एक परिवार बन रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। ईश्वर आपको सभी सुख प्रदान करे। इन्हीं सभी बातों के साथ में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।